बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं काफ़ी अर्सा यूट्यूब से गायब रहा, जिस वजह से काफ़ी लोग मेरे बारे में अफवाहें डाल रहे थे कि अल्लाह ना करे मैं फौत हो गया हूँ या मुझे कुछ हो गया है। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं था। कुछ निजी मसरूफियात और कुछ दुआखाने की मसरूफियात, जिस वजह से मैं यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया पर टाइम नहीं दे पा रहा। हाँ, स्नैक वीडियो ज्वाइन की हुई है, वो राह चलते बैठे उठते 1 मिनट की वीडियो बनानी होती है, मैं वहाँ बना देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों के असरार स्नैक वीडियो पर भी, फेसबुक पर भी मुझे मैसेज आए, कॉल आई कि वीडियो दोबारा बनाएं। इसलिए मैं वीडियो दोबारा बनाने का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके लिए मुझे स्पेशल फरमाइश उन ममालिक से आई है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, और पाकिस्तान और इंडिया और सऊदी अरब या दीगर जो गर्म ममालिक हैं, 1 माह के बाद उधर भी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको जो आज टोटका नुस्खा बताने जा रहा हूँ, वो अल्लाह के फजल से सर्दियों में जो बंदा 1 दिन छोड़ के 1 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेगा, वो बेशुमार अमराज, सबसे पहले तो ये जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारे जिस्म को ऐसे मजबूत और तवाना बना देगा जैसे हमारा जिस्म फौलाद का हो, लोहे का हो। उसके बाद ये नुस्खा 5 साल से ज्यादा उम्र से बच्चे बच्चियों और इससे ज्यादा तमाम उम्र, यानी 5 साल से लेके 100 साल तक के तमाम मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पर सर्दियों में गर्म ममालिक में। और अगर जो ठंडे ममालिक हैं यूरोप वगैरह के, वो 12 महीने ये नुस्खा 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे से जिस्म तो मजबूत होगा ही होगा, आपकी कुव्वत मुदाफियत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज्यादा मजबूत होगी कि बेशुमार आप बीमारियों से बच जाएंगे। मेरा आजमूदा नुस्खा है, मैं खुद भी और अपने बच्चों को भी यही नुस्खा सर्दियों में लाजमी इस्तेमाल कराता हूँ, और मेरी आपसे गुजारिश है अपने बच्चों को और खुद भी ये नुस्खा सर्दियों में जरूर इस्तेमाल किया करें। सबसे बड़ी बात है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से कैंसर जैसे अहम और जो खतरनाक बीमारी है उससे भी ये हिफाजत करता है, जिल्द के तमाम अमराज से हिफाजत करता है। मर्द और औरत के बांझपन के लिए भी ये बहुत अच्छा नुस्खा है। उसके साथ साथ तमाम ऐसे अमराज जिसका आपको काफी अरसे बाद पता चलता है, जो आपके जिस्म के अंदर परवरिश पा रहे होते हैं अचानक आपको, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, दिल के अमराज, इन तमाम अमराज के लिए ये आपके जिस्म के अंदर कुदरती शील्ड यानी कुदरती हिफाजत कायम करता है। ये आपके लिए ये नुस्खा है क्या, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे 1 मिलियन फॉलोअर्स होने में सिर्फ 20-22 हजार फॉलोअर्स रह गए हैं। आप खुद भी जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया, और अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने का कहें, ताकि ये पाकिस्तान का पहला ऐसा चैनल बन सके जो तिब पर है और उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। नुस्खे की तरफ आज थोड़ी सी वीडियो इसलिए लंबी होगी कि काफी अरसे बाद आए हूँ, आपसे हाल अहवाल भी पूछना था, अपना भी बताना था। नुस्खा है ये, आप कैमरे के अंदर आप देख रहे होंगे, ये आपको ये गांठें सी नजर आ रही हैं, ये मैं आपको पकड़ के भी दिखा देता हूँ। ये आप हैरान हो रहे होंगे ये है चीज क्या। दोस्तों, ये कोई अनोखी चीज नहीं, आप अपने घरों में रोज इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है हल्दी। ये हल्दी की खाम गांठें हैं जो हमने सब्जी मंडी से इसको कच्ची हालत में खरीदा और इसको धोकर रख लिया और धूप में सुखाया। ये सूखने के बाद इस तरह की हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसको आपने इसी तरह ही मंडी से खुद लेना है, या इस तरह की गांठें पंसारी से आम मिलती हैं, ये लेनी है धोई हुई साफ। इसको आपने पंसारी से 1 दफा लेके खुद भी धो लें, ताकि जो मिट्टी वगैरह या जो इस तरह के दूसरे अज्जाओं से ये साफ हो सके। इस तरह की साफ सुथरी और अच्छी अच्छी गांठें लें। ये देखें ना, इस तरह ये हार्ड है। ये आपने गांठें जब पंसारी से लेके धो के आप सुखा लें, इसको आपने खुद पीसना है ग्राइंडर में या किसी अच्छे चक्की वाले से पिसवा लें, ताकि आपको खालस हल्दी हासिल हो। ये प्योर हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी होगी। जो आप बाजार वगैरह से ले लेते हैं, इसके अंदर बेशुमार किस्म की मिलावटें, बेशुमार किस्म के केमिकल्स होते हैं। खुद अपने हाथ से आपने ली होगी, आपको तसल्ली भी होगी कि प्योर आप हल्दी ले रहे हैं। इस हल्दी को आपने यूज कैसे करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि दूध लेके उबाल के उसको रख देना है। उसके ऊपर बलाई वगैरह आ जाए जो भी है, दिल करे बलाई दूध के साथ इस्तेमाल कर लें, नहीं तो अमूमन जो हमारे घरों में खवातीन होती हैं वो बलाई जमा कर लेती हैं ताकि देसी घी निकाला जा सके।
ये पीसी हुई हल्दी डब्बे में आपने संभाल लेनी है। दूध जो आपने उबाला हुआ है, जितना आप आसानी से हजम कर सकते हैं, पाव, 1.5 पाव, आधा किलो, जितना आप आसानी से पी सकते हैं, रात को सोने से 1 घंटा पहले, और खाना इससे भी 2 घंटे पहले आप खा लें। ये पिसी हुई हल्दी का चौथाई चम्मच चाय वाला आपने उस गिलास दूध में डाल के इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इस दूध को 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, ताकि हल्दी इसके अंदर मुकम्मल तौर पर यकजान हो जाए, और साथ हल्दी जो है ना, इसके अंदर चिकनाहट दूध की भी चली जाए, खुश्की इसकी खत्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर गर्मी और खुश्की होती है हल्दी के अंदर। ये दूध 15 मिनट हल्दी डालने के बाद आपने इसको नीम गर्म हल्का सा पी लेना है। दूध आप गरम गरम में हल्दी मिला दें, जब दूध थोड़ा सा नीम गर्म काबिल बर्दाश्त हो, इसको आपने रात को सोने से पहले पी लेना है। जिन मरीजों को शुगर है वो इसके अंदर चीनी या शहद ना मिलाएं। जिनको शुगर नहीं है, मजेदार बनाने के लिए आप इसके अंदर चीनी, शहद, जो आपका गुड़ शुगर जो आप दिल करें मिला सकते हैं। पीने के बाद आप सो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल आप सर्दियों में 1 दिन छोड़ के 1 दिन करें, सर्दियों के 2 से 3 माह इस्तेमाल कर लें। आप खुद देखेंगे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत, ये जो अमूमन सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम वायरल हो जाता है, इससे भी आप बचेंगे। ये कुदरती शील्ड आपकी बन जाएगी। ये आपको मतलब इस दूध को अंग्रेज गोल्डन मिल्क के नाम से पुकारते हैं। आप इंटरनेट पर भी सर्च करें, आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि यूरोपियन इस जो मतलब गोल्डन मिल्क है, हल्दी वाला दूध है, इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या क्या फायदा है। दुआओं में मुझे याद रखें। कोई नुस्खा, टोटका या किसी किस्म का भी कोई सवाल पूछना, कमेंट्स में पूछें। और ये मेरा नंबर जो चल रहा है नीचे स्क्रीन पे, आप इससे भी रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।